जरा सोच कर सच सच बताना, आज सुबह उठते ही सबसे पहले तुमने क्या काम किया। मैं शर्त लगा कर तुमसे बोल सकता हूँ कि तुमने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया होगा और फिर या तो इंस्टा या फिर यूट्यूब खोलकर शॉर्ट्स या रील्स देखी होगी। हम सबको यही लगता है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है हम जो देख रहे हैं वो हमारी अपनी चॉइस है? अभी के समय में सोशल मीडिया हमारे इमोशन, हम क्या पहनेंगे, हम किसके प्रति क्या नफरत रखेंगे, कब हम किसके प्रति प्यार रखेंगे, ये सब कंट्रोल करती है। और इसके पीछे कोई इंजीनियरिंग नहीं, बस एक प्योर साइकोलॉजी काम करती है। जब तक हम यह साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक हम इससे बच भी नहीं सकते हैं। आज मैं तुम्हें डिजिटल दुनिया की शॉर्ट्स और रील्स की असलियत बताने जा रहा हूँ। यह कोई कंस्पायरेसी थ्योरी नहीं है, यह एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजी है। तुम एक गुलाम बन चुके हैं और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में यह डाला गया है वो है सस्ता इंटरनेट। तुम्हें लगता होगा कि टेलीकॉम कंपनीज और सरकार तुम्हारी भला सोच रही है, इतना सस्ता डेटा देकर तुम्हें दुनिया से कनेक्टेड रखना चाहती है। नहीं मेरे दोस्त, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है, जब प्रोडक्ट फ्री या सस्ता होता है तो असली प्रोडक्ट तुम खुद हो जाते हो। उन्होंने डेटा इसलिए सस्ता किया ताकि वो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा ध्यान महंगे दाम पर कोई ऐड कंपनी को बेच सके। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इन टेलीकॉम कंपनीज को सपोर्ट करती है ताकि तुम बिना रुके उनकी सर्विस को यूज करते रहो। तुम्हें क्या लगता है गूगल जो 35,000 की जेमिनी फ्री दे रही है जियो यूजर्स को, परप्लेक्सिटी जो फ्री है एयरटेल यूजर के लिए, क्या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होगी? वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है ताकि बिना रुके तुम उसकी सर्विस को यूज करते रहो। तुम्हारी जेब में जो फ़ोन है वो कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, यह एक हथियार है जो तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि ये सोशल मीडिया फीड, ये रील्स, ये शॉर्ट्स किसी नॉर्मल इंजीनियर या कोडर ने नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया है। और इन सब की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है जैसे एक वेल डिजाइंड कैसीनो काम करती है। जैसे कैसीनो में नहीं पता होता है कि अगली नंबर क्या आने वाली है और इसी लालच में पैसे लगाते जाते हैं और वो पैसे हारते जाते हैं। वैसे ही सेम हमें नहीं पता होता है कि अगली शॉर्ट्स या रील्स क्या आने वाली है। क्या अगली रील्स गुस्से वाली होगी, रिवेंज वाली होगी या कोई प्यार वाली होगी, हमें कुछ नहीं पता होता है। और यही अनसर्टेनिटी की वजह से तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और यह पूरी तरह से एक डिजिटल नशा की तरह है, बिल्कुल कोकीन या किसी हार्ड ड्रग्स की तरह। और तुम इसके आदी हो चुके हो। और इस नशे की कीमत तुम क्या चुका रहे हो पता है? तुम्हारा अटेंशन स्पैन। एक इंसान की असली ताकत उसकी लगातार घंटों तक एक ही चीज़ पर फोकस करने की क्षमता होती है। 15 सेकेंड की इस रील ने आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम कर दिया है। आज तुम एक 3 घंटे की फिल्म बिना अपने फ़ोन चेक किए नहीं देख सकते। सोच कर देखो, जो दिमाग आज 1 मिनट किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता वह क्या अपना फ्यूचर के बारे में सोच पाएगा? और सबसे बड़ा मजाक पता है? द इल्यूजन ऑफ द नॉलेज। लोग पॉडकास्ट के 30 सेकंड के टुकड़े और रैंडम फैक्ट्स वाले शॉर्ट्स देकर खुद को इंटेलेक्चुअल समझने लगे हैं। जैसे तुम किसी किताब की 1 मिनट की रील की समरी, जैसे रिच डैड पुअर डैड के 3 मुख्य नियम देखते हो तो तुमको एक डोपामिन हिट मिलता है। तुमको लगता है अरे वाह, मुझे तो 300 पन्नों की किताब का ज्ञान सिर्फ 30 सेकंड में मिल गया, मैं कितना स्मार्ट हूँ। इसे साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। तुमको ज्ञान नहीं मिल रहा है, तुमको सिर्फ ज्ञान मिलने का एहसास हो रहा है। जब तुम दोस्तों के बीच बैठकर उन 3 पॉइंट्स को बोलते हो तो तुम सिर्फ एक रटी रटाई स्क्रिप्ट दोहरा रहे होते हो। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यह नियम लाइफ में अप्लाई कैसे होगा या लेखक ने यह किस संदर्भ में कही थी, तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। रील तुमको इन्फॉर्मेशन देती है, किताब तुमको विजडम देती है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इन्फॉर्मेशन एक रैंडम फैक्ट है, जैसे सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। विजडम तब आती है जब आप किसी किताब के लेखक के 20 साल के अनुभव को, उसके फेल्योर्स को, उसकी कहानी को पन्ना दर पन्ना पढ़ते हो। जब तुम किताब पढ़ते हो तो लेखक के दिमाग में क्या चल रही है वो हम देखते हैं। क्या यह मेरी लाइफ में सही बैठेगा या नहीं बैठेगा? लेकिन 60 सेकंड की रील में लेखक का पूरा स्ट्रगल और उसकी फिलॉसफी गायब हो जाती है। सिर्फ एक सस्ता सा कंक्लूजन बचता है। यह वैसा ही है जैसे तैरना सीखने के बजाय किसी को तैरते हुए देखना।
इसे इंफॉर्मेशन का कचरा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा दिमाग इतनी तेज़ी से डेटा प्रोसेस कर ही नहीं सकता है। जब आप एक इंफॉर्मेशन वाली रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। जैसे ही आप तीसरी रील पर जाते हैं, पहली रील की जानकारी डिलीट हो जाती है। किताबों को धीरे धीरे पढ़ा जाता है, जिससे दिमाग को उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने का समय मिलता है। आज की जनरेशन में सब कुछ फास्ट चाहिए, जिससे दिमाग गहरे स्तर पर ध्यान लगाने की क्षमता खत्म हो रही है। नतीजा, तुमको याद ही नहीं रहता कि कल शाम को कौन सी 3 ज्ञान रील्स देखी थी। जब तुम किताब खुद चुनकर पढ़ते हो तो यह तुम्हारी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जब रील्स देखते हो तो एल्गोरिदम तय करता है कि तुम क्या सोचोगे। अगर एल्गोरिदम ने तुमको लगातार 4 रील्स अध्यात्म पर दिखा दी तो तुम रात के दोस्तों के साथ बैठकर अध्यात्म पर ज्ञान देने लगोगे। असल में वो तुम्हारे विचार नहीं है, वो उस मशीन के विचार हैं जिसने पिछले 24 घंटे में तुम्हारे दिमाग में फीड किया। तुम सिर्फ एक लाउड स्पीकर बन चुके हो जिसका कंट्रोल कोई और कर रहा है। दोस्तों के सामने बैठकर किसी किताब की रील समरी को झाड़ना वैसा ही है जैसे जिम जाए बिना बॉडी बिल्डर की फोटो दिखाकर फोटो को फिट समझना। यह नकली ज्ञान तुम्हें समाज से थोड़ी देर की वाहवाही तो दिला सकती है, लेकिन जब जिंदगी असली इम्तिहान लेगी तो 60 सेकंड का शॉर्टकट फेल हो जाएगा। यह एक फास्ट फूड नॉलेज है। इससे तुम्हें इल्यूजन होता है कि तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, पर असल में तुम्हारी डीप क्रिटिकल थिंकिंग जीरो हो चुकी है। तुम्हारे पास अपने कोई विचार नहीं है। तुम सिर्फ वही बोलते हो जो एल्गोरिदम ने पिछले 24 घंटे में तुम्हारे दिमाग में डाला है। अब आते हैं सिस्टम के सबसे बड़ा खेल का। यह सस्ता इंटरनेट सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह एक है डिजिटल सेडेटिव, इस सदी की आधुनिक अफीम। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रोम में एक राजा हुआ करता था। वह जनता को शांत रखने के लिए उन्हें फ्री ब्रेड और एंटरटेनमेंट दिया करता था ताकि लोग अपनी गरीबी भूल जाए और वह राजा के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर पाए। आज का एंटरटेनमेंट बन चुका है यह स्क्रीन। सोचो, जब किसी समाज का युवा बेरोजगार होता है तो जेब में पैसे नहीं होते, उसका भविष्य अंधकार में होता है, तो वो क्या करता है? वो सिस्टम से सवाल करेगा, सड़क पर उतरेगा, क्रांति लाएगा। इस गुस्से को, इस बगावत को शांत करने के लिए यह इंटरनेट सबसे बड़ा हथियार है। यह एक पेन किलर बन चुका है। स्क्रीन में उलझा हुआ, रील्स पर मीम शेयर करता हुआ यूथ कभी सिस्टम या कॉरपोरेट के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। उन्हें डिजिटली पैरालाइज कर दिया गया है। रियल लाइफ में नाकामी को छुपाने के लिए तुम्हें वर्चुअल ट्रॉफी दे दी जाती है। इंटरनेट गेमिंग में रैंक पुश करके और ऑनलाइन ई लफड़ों में जीत कर तुम्हें लगता है कि तुमने पावर हासिल कर ली। हर 2 से 3 दिन पर, हर एक कुछ दिन पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलते रहती है और तुम उसमें कमेंट करके अपने समय बर्बाद करते हो। सिस्टम एग्जैक्टली यही चाहता है। वह चाहता है कि युवा अपनी सारा एनर्जी इन नकली डिजिटल जीतों में निकाल दे ताकि असली दुनिया में वह एक आज्ञाकारी नौकर बनकर रहे। उसके बाद आती है मैन्युफैक्चर्ड इनसिक्योरिटीज, पैदा की गई हीन भावना। एल्गोरिदम बहुत चालाक है, वो तुम्हारी हर कमजोरी जानता है। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो वह तुम्हें 21 साल के करोड़पति बच्चों के पॉडकास्ट दिखाएगा। इसका मकसद तुम्हें मोटिवेट करना नहीं है, इसका मकसद तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करना है, क्योंकि एक डरा हुआ इनसिक्योर इंसान ही सोसाइटी का सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है। वह रील देखने के बाद क्या करेगा? EMI पर आईफोन लेगा, बाइक लेगा दिखाने के लिए कि ये देखो मेरे पास भी तो है, मैं उससे कम हूँ क्या? सस्ते इंटरनेट ने हमारी सबसे कीमती चीज़ छीन लिया, वह है बोर्डम, वह हमारी खाली वक्त। दुनिया के बेहतरीन आइडियाज तब आए जब इंसान बोर हुआ, जब उसने खुद के साथ वक्त बिताया। आज इंसान 10 सेकंड के लिए अकेला होता है तो घबरा कर फोन निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अकेलेपन और अपनी असली सच्चाई का सामना करने से डर लगता है। खाली वक्त की मौत तुम्हारी क्रिएटिविटी की भी मौत है। इस सब का नतीजा क्या निकलता है? द इको चैम्बर ट्रैप। अब ये क्या है, हम थोड़ा समझते हैं। एल्गोरिदम तुम्हें दूसरा नजरिया नहीं दिखाता, वो तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम पहले से सोचते हो। डिवाइड एंड रूल का इससे बेहतर और ऑटोमेटेड वर्जन अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर का एकमात्र मकसद है आपको स्क्रीन पर टिका कर रखना, क्योंकि आप जितनी देर रुकेंगे वे उतने ज़्यादा विज्ञापन दिखाकर पैसे कमाएंगे। आपको स्क्रीन पर रोके रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको वही दिखाया जाए जो आपको पसंद है या जिससे आप पहले से सहमत हैं।
अगर आप किसी खास राजनीति पार्टी, विचारधारा या जेंडर, पुरुष बनाम महिला, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के पक्ष में वीडियो देखते हैं तो एल्गोरिदम आपके चारों तरफ वैसा ही रील्स और वीडियो का एक घेरा बना देता है। आपको दूसरी तरफ का नज़रिया दिखाना ही पूरी तरह बंद हो जाता है और इसी बंद कमरे को इको चैम्बर कहते हैं, जहां सिर्फ आपकी सोच की गूंज आपको सुनाई देती है। जब आप सुबह से रात तक अपने ही विचारों को सपोर्ट करने वाले 100 वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में कन्फर्मेशन बायस पैदा हो जाता है। आपको लगने लगता है देखो मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही कर रही है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि एल्गोरिदम ने आपको एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में बंद कर दिया है जहां आपको सिर्फ एक तरफा सच दिखाया जा रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान के अंदर लॉजिक और दूसरे की बात सुनने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एल्गोरिदम इंसान के साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान प्यार या शांति देने वाले चीज़ को मुकाबले नफरत और विवाद पर बहुत जल्दी और ज़्यादा देर तक ध्यान देता है। अगर कोई वीडियो शांत रहकर ज्ञान दे रहा है तो आप उसे शायद स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन अगर कोई वीडियो किसी पर चिल्ला रहा है, किसी धर्म, जेंडर या ग्रुप को गाली दे रहा है तो आपका हाथ रुक जाता है। जैसे ही आप उस वीडियो पर रुकते हैं या गुस्से में कमेंट करते हैं, एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है बॉस इस बंदे को इस टॉपिक पर मजा आ रहा है और इसे और नफरत परोसो। टेक कंपनियां आपकी इस नफरत और गुस्से को बेचकर अरबों डॉलर कमा रही हैं। आज समाज अलग अलग टुकड़ों में बंट चुका है, राइट विंग बनाम लेफ्ट विंग, पुरुष बनाम महिला, अमीर बनाम गरीब। सबसे डरावनी बात यह है कि नफरत को फैलाने के लिए किसी नेता या विलेन की जरूरत नहीं है। यह काम आपकी जेब में रखा फोन बैकग्राउंड में खुद ब खुद कर रहा है। इंटरनेट पर होने वाली ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ असल जिंदगी में रिश्तों को, दोस्ती को और पूरे समाज के भाईचारे को दीमक की तरह खोखला कर रही है। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अंग्रेजों को फूट डालने के लिए साजिशें रचनी पड़ती थी, लेकिन आज के डिजिटल अंग्रेजों ने यह काम एक कोड के जरिए ऑटोमेटिक कर दिया है। तुम देशभक्ति, धर्म या अधिकारों के नाम पर कमेंट सेक्शन में जिससे लड़ रहे हो ना, वो भी तुम्हारी तरह इसी एल्गोरिदम का मारा हुआ एक कैदी है। असली मालिक तो सिलिकॉन वैली में बैठकर तुम्हारी इस लड़ाई का पॉपकॉर्न खाते हुए नोट छाप रहा है। फिर आता है वक्त का सौदा। अगर तुम दिन के 4 घंटे फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम साल के 60 दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बर्बाद कर रहे हो। तुम अपना यूथ उन टेक बिलियनियर्स को दान कर रहे हो जो खुद अपनी रियल लाइफ में टिकटॉक या रील्स यूज नहीं करते। वो सिलिकॉन वैली के अमीर लोग अपने बच्चों को आईपैड से दूर रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो दुनिया को क्या जहर बेच रहा है। और सबसे कड़वा नतीजा, तुम असल दुनिया से कट चुके हो। सोशल एंजाइटी आज इतनी कॉमन हो गई है क्योंकि रियल दुनिया में बात करने के लिए रीटेक नहीं मिलते। रियल दुनिया में डोपामाइन स्लो मिलता है, मेहनत करने के महीनों या सालों बाद रिजल्ट आता है, पर स्क्रीन पर हर स्वाइप पर नया ब्लास्ट, हर स्वाइप पर नया डोपामाइन। जब सच्चाई सामने आती है तो यह जनरेशन डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ध्यान से देखो इन चीज़ को, तुम्हारी आंखें लगातार स्क्रीन पर झपकी जा रही है, तुम्हारा सिर बस एल्गोरिदम के आगे हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी है। तुम हंस रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, लेकिन बाहर से तुम सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह दिख रहे हो जो एक 6 इंच की स्क्रीन के आगे झुका हुआ है। यह कोई साइंस फिक्शन या एआई ग्लिच नहीं है, यह तुम हो। अगर तुम यहाँ तक रुक चुके हो, इस वीडियो में हमने बात किया है कि कैसे ये साइकोलॉजी काम करती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसे तोड़ने का तरीका क्या होगा। अगर तुम इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद तुमने फिर से यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम खोलकर वापस अपनी उसी दुनिया में स्क्रॉल करना शुरू कर दिया तो याद रखना, तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं हो। तुम्हारा कोई अपनी मर्जी नहीं है, तुम्हें बस किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर तुम यहाँ तक रुक चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस रील के एडिक्ट को हम ख़त्म करेंगे। मैं कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं वही बताऊंगा जो रियलिटी होगा और जिसको अचीव किया जा सकता है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ देर के लिए होती है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा के लिए होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।